दोस्तों नमस्कार। मैं के मिश्रा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। आज हम एनर्जी के इस सेशन में बात करेंगे कि नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी को बदलने के लिए जो ज़रूरी स्टेप है ना, उनको सीखने का प्रयास करेंगे। सीखने का मैं बताऊंगा, लेकिन आप लोग साथ में सीखें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि एनर्जियाँ ही सब कुछ करती हैं आपकी ज़िंदगी में, सुख और दुख। ये सब एनर्जियाँ ही होती हैं। जब कोई अच्छी खबर आती है तो आप खुश हो जाते हैं, कोई परेशानी होती है तो आप दुखी हो जाते हैं, मनोबल टूट जाता है, बहुत सारी समस्याएं आदमी के जीवन में हो जाती हैं। लेकिन अगर हम एनर्जी को बैलेंस कर लें, होता क्या है, हम लोग को रेमेडी नहीं मालूम होती, तरीके नहीं मालूम होते हैं। इसलिए मैंने अपनी हर वीडियो में यही बातें की हैं, बार बार कर रहा हूँ मैं, ताकि आप लोग इस चीज़ को समझें, महसूस करें, अपने जीवन में अनुभव करें। हैं जब आप अनुभव करेंगे तभी आप लोगों को शेयर करेंगे, है ना। और अच्छी बात सबको बताइए। अब बताएंगे आप तब जब आपकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होगा तब, है ना। आदमी की ज़िंदगी में परेशानियों की बात करोगे आप, तो परेशानियाँ भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, है ना। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने मकान पे कर्जा लिया, और किस्तें टूट गई। मकान पे कर्जा लिया और किस्तें टूट गई, क्या होता है फिर? धीरे 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 आप लेट हो जाते हैं। उसके बाद बैंक के नोटिस आते हैं, फिर कहानी आ जाती है नीलामी की। अब जो घर आपने बड़ी शिद्दत से बनाया है, बड़े मेहनत से बनाया है ना। उसके साथ आपके सपने जुड़े होते हैं, अपनी यादें जुड़ी होती हैं, बहुत सारी बातें जुड़ी होती हैं। क्योंकि जो आदमी अपना घर बनाता है ना, उसके खून पसीने की कमाई लगी होती है। जब कोई आके ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि वो घर आपके पास से रुखसत होने का टाइम आ गया हो, तो एक दहशत सी मन में बैठ जाती है ना। ये वो निगेटिव एलिमेंट हैं जो सीधे आपके हृदय पे, हृदय गति पे, मानसिकता पे प्रहार करते हैं। आपके सोचने समझने की सारी शक्तियां रोक देते हैं कतई। ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है। मेरी तो प्रैक्टिस है इन चीज़ों में, इस तरह की समस्या मेरे सामने आती हैं और मैं लोगों को निदान बताता हूँ, उपाय बताता हूँ, रेमेडी बताता हूँ, और वो उस समस्या से निकल जाते हैं। पता ही नहीं चलता है कि किस तरह निकल गए, है ना। संसारी दुनिया में बात करोगे तो पैसे कम पैसे चलता है, हाँ। संसार पैसे चलता है तो पैसे चलेगा, लेकिन संसार जो चलाता है उसके लिए तो पैसा नहीं चाहिए। बड़ी प्रैक्टिकल बातें हैं ये, है ना भाई। हम एक दूसरे को जो नापते हैं आजकल, 99.99% आदमी आपकी हैसियत जो नाप रहा है वो पैसे से नाप रहा है, आपके रहन सहन से नाप रहा है, इन सब चीज़ों से नाप रहा है। लेकिन जब आप किसी तकलीफ में फंस जाएंगे तो किसी के हाथ खड़े नहीं होते हैं। ये भी चल रहा है, बहुत चल रहा है, ठीक है। जब आपके साथ सब बहुत बढ़िया होता है तो आप बहुत बढ़िया होते हैं, सब आपके साथ खड़े होंगे। जैसे ही आपका कुछ ज़रा डाउनफॉल आया तो सब किनारा कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी एनर्जी, कौन सा ऐसा तरीका है कि आप हर समस्या से निकल सकते हैं? मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप निकल जाएंगे, 100% निकल जाएंगे। तरीका क्या है? तरीका है वही एनर्जी। जब आपके पास कोई गलत खबर आती है, आपका मनोबल टूट जाता है, हृदय पे प्रहार होता है। इसका मतलब ये है कि आपने जो निदान है, जो उपाय है, उसके बारे में जो सोचने के लिए पावर लगानी थी, वहाँ पे ब्रेक लग गए, है ना। पूरी तरह से आप पावर लगा नहीं पा रहे हैं। देखिए, जब समस्या कहीं पैदा होती है तो समाधान भी पैदा होता है। हमेशा सोच लीजिए, प्रकृति का नियम है ये। जब कहीं नेगेटिव एलिमेंट पैदा होता है तो उसी समय पॉजिटिव एलिमेंट भी पैदा होता है, ठीक है। यानी समस्या और समाधान एक साथ पैदा होते हैं, लेकिन होता है क्या, हम लोग उसे उस तक पहुंच नहीं पाते हैं, उस तक मिल नहीं पाते हैं। बहुत समस्या खाली यहीं फंसी रह जाती है, क्या करें अब क्या होगा, है ना। ये सोचिए सदमे में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर उल्टा सीधा कदम उठाते हैं, है ना। ये नहीं करना है। मैं जो आज आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, जो आपको बता रहा हूँ, ये आप कहिएगा। हर चीज में ये काम करती है भाई। करके देखिए ना। जब आप करके देखेंगे तो मालूम चलेगा ना। बगैर करे आप कह दोगे कुछ नहीं होता है, तो बेकार की बातें ये। मैं तो एक बात जानता हूँ, करके देखिए, उसके बाद आप निर्णय लीजिए कि हाँ ये काम करती है या नहीं करती है। मैं अपने पास से कोई बता रहा हूँ, युगों युगों से जो चली आई है वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रकृति का जो नेचर है उसको फॉलो कीजिए।
प्रकृति के साथ जुड़ के रहिए, नेचर के साथ जुड़ के रहिए, एनर्जी का प्रयोग करने का प्रयास कीजिए। कैसे करना है वो मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। है, इतना सा काम आप करोगे तो आप देखोगे आपकी जो सोचने समझने की शक्तियाँ हैं ना, वो इतना ज़्यादा चेंज हो जाएंगी। जहाँ आप अभी परेशानी में फंसे हुए थे, सारा फोकस वहाँ था, वहाँ से निकल के आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ पे निदान है, जहाँ समस्या का हल है। ये बहुत प्रैक्टिकल बातें मैं आपसे बता रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनिएगा और फॉलो भी कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए मैं आपको बताऊँ। आप बैठिए आराम से, जीभ को तालू पे लगाइए, अभी लगाइए 2 मिनट के लिए। जीभ को तालू पे लगाइए और फ़ील कीजिए एनर्जी यहाँ से आ रही है, फ़ील कीजिए। सर आपका भर जाएगा पॉजिटिव एनर्जी। तो फ़ील कीजिए कि श्वेत रंग की एनर्जी यहाँ से आ रही है, ऊर्जा आ रही है, साँस यहाँ से ले रहे हो, नाक और मुँह से साँस नहीं ले रहे हो। फ़ील करना है खाली, करके देखिए 2 मिनट आप। अरे आप करके तो देखिए, 2 मिनट करके देखिए, फिर देखिए कितना बढ़िया चेंज आ जाएगा। पूरा बॉडी आपकी एनर्जी से भर जाएगी, पॉजिटिविटी से एकदम। समस्याएँ अपने आप कटने लगेंगी। 1 सेकंड में कुछ नहीं होता है, लेकिन क्या होगा, आपके जो सोचने समझने की विचारधाराएँ हैं, वो बदलने लगेंगी। निदान की ओर चलने लगेंगे आप। करके देखिए, जीभ को तालू से लगाना है और यहाँ से आपको फ़ील करना है। डेली कीजिए, दिन में 10 बार कीजिए। अरे गाड़ी में तेल खत्म हो जाता है, बार-बार जाते हैं पेट्रोल पंप, नहीं जाते हैं, गाड़ी ऐसी चलती रहेगी। हैं? ये तो तेल भरने का काम कर रहा हूँ ना। ये बॉडी जो है एनर्जी से चलती है और एनर्जी से चलने के लिए आप एनर्जी बार-बार भर लीजिए। जितनी एनर्जी उससे काम नहीं चल रहा है, कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, अपने आप को वीक महसूस कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको और एनर्जी की ज़रूरत है। एनर्जी कैसे भरी जाती है उसका मैं तरीका बता रहा हूँ और उस तरीके को आप फॉलो कीजिए, फिर देखिएगा चमत्कार होते हैं आपकी ज़िंदगी में। जीभ को तालू से लगाइए और साँस यहाँ से लीजिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जब तक कि आप सर भारी ना हो जाए और फिर छोड़ दीजिए जीभ को और लंबी-लंबी साँसें लीजिएगा। आप एनर्जाइज़ हो जाएँगे, फिर से आपके अंदर नई ऊर्जा भर जाएगी, आप देखिएगा। फिर आप आराम से सोच सकेंगे कि जहाँ फँसे हैं वहाँ से कैसे निकला जाए। बड़ा मज़ा आता है, करके देखिए। ये है पहला निदान, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है, मैं बार-बार बताता हूँ, अपने हर वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। ये टॉपिक मैं आज इसलिए कह रहा हूँ कि इस तरह की समस्या मेरे पास अज़र्रा आ रही हैं यार। ये कोरोना काल के बाद से आदमी जो है आर्थिक तौर पे टूट गया है। कारण कुछ भी रहा, उस कारण की बात नहीं करूँगा मैं। लेकिन पैसे का काम पैसे से चलेगा और पैसा कैसे आएगा? जब आपका दिमाग सही चलेगा। आप परेशानी को फोकस कर लोगे, कतई पैसा नहीं आएगा। आप निदान के लिए प्रयास करते रहोगे, कहीं न कहीं से तो आएगा, कहीं न कहीं से तो आएगा। सीन समझे आप? कहीं न कहीं से तो आएगा, लेकिन कब आएगा? जब आप प्रयास करेंगे। दूसरा काम, जल लीजिए, जल हाथ में। जल लीजिए, थोड़ा-सा जल डालिए और इसको रगड़िए और फ़ील कीजिए, जो समस्या है आपकी कि वो ख़त्म हो गई है। बिल्कुल ख़त्म हो गई है। मेरे बैंक की सारी किस्तें जमा हो गई हैं, बच्चों को स्कूल की फ़ीस जमा हो गई है, मेरे अपनी दुकान का किराया चला गया है, घर में राशन पूरा आ गया है ना? जो नातेदारी हो रही है, शादी-ब्याह चल रही, सब में मैंने अच्छा उपहार दिया है, अपनी मर्ज़ी का उपहार दिया है। नई गाड़ी का सपना है तो नई गाड़ी आ रही है। आते हुए फ़ील कीजिए हर चीज़ को, देखिए। जैसे ही आप फ़ील करोगे उस तरह की सेल्स आपके डेवलप हो जाएँगे बॉडी में और उस तरह के सेल्स जब डेवलप होंगे ना, तो आपके हाथों से वो कार्य होने लगेंगे, वो काम होने लगेंगे जो आपकी मंज़िल तक पहुँचा देंगे। करके देखिए साहब। मैं दबंगई से अपनी बातें इसलिए कहता हूँ कि मैं लगातार इन चीज़ों को अभ्यास कराता हूँ और मेरे पास रिज़ल्ट है, बहुत सारे रिज़ल्ट हैं। सारी चीज़ें आपके पास हैं, आप करके देखिए। इतना सा काम करने में आपके कितने पैसे खर्च हो रहे हैं? कोई पैसा खर्च हो रहा है? कोई ज़्यादा समय खर्च हो रहा है? घंटे भर रोते रहोगे कि अरे कुछ ना हो रहा है, कुछ, अरे यार 2 मिनट ज़रा सिलेंडर तो भर लो, फिर सब कुछ होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा, सब कुछ होने लगेगा। तो मेरा तो प्रयास ये है कि भाई देखिए, समस्या आना और जाना, ये तो नियति का नियम है, वो चलता रहेगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, समस्याओं से लड़ने की जो पावर है, वो नेचर ने आपको दी है, वो आप भरिए अपने अंदर, फिर आप देखिए जलवा हो जाएगा, जलवा। कोई भी खबर जो बुरी होती है आपको कमज़ोर नहीं कर सकती, ठीक है? क्योंकि हर इच्छा होती है। एक जर्रा भी फड़कता है तो अल्लाह ताला की रज़ा से, साफ-साफ कहा गया है ना? हर इच्छा होती है, इसे स्वीकार कीजिए आप। और जो तरीके जो लोगों ने नहीं बताए हैं कि समस्या में फँस गए, अब एग्ज़ाम आ गए हैं सपोज़ करो और तैयारी नहीं हुई है, ठीक है? तो आप क्या कीजिए, मन को शांत कीजिए, जो मैंने तरीका बताया ये अपनाइए, जीभ को तालू से लगाइए, गहरा सिलेंडर भरिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठिए आराम से, प्रसन्न होके एकदम। ध्यान को इधर-उधर कहीं जाना नहीं चाहिए, पूरी ध्यान जो है किताबों पे होना चाहिए, उस टॉपिक पे होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हैं। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं,
आप ये काम कीजिए ज़रा, अपने आप को मुस्कुराते हुए इंटरव्यू मतलब रूम में घुसिए आप। क्या है, वो भी तो इंसान ही है सामने बैठे हुए। आराम से उनके सवालों को जवाब देना, नहीं आता मना कर दें, खत्म कहानी, मुस्कुराते हुए आइए, बाकी सब हरी पे छोड़ दो। ये करिए आप, नेचर यही कहता है, प्रकृति यही कह रही है भाई। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप लोग की समझ में आ जाए तो आप अपनी पावर जान जाओगे कि आप हो क्या। जानवर का बच्चा जानवर होता है, जानवर का बच्चा जानवर होता है, सांप का बच्चा सांप कहलाता है, ठीक है। ठाकुर का बच्चा ठाकुर कहलाएगा। ये नियम है ना, इसमें कोई गलत बात तो है नहीं, सिंपल है। ऐसे क्या है, हम ईश्वर की संतान हैं। हर आदमी कहता है हम ईश्वर की संतान है, तो हम फिर कौन हुए? आप सोचिए कौन हुए? जब हम ईश्वर की संतान है तो हम कौन हुए? सोचिए, ध्यान से सोचिए, जो मैं कह रहा हूँ ये सच है। आपको अपनी पावर, अपनी शक्तियाँ पता नहीं है आप कौन है, उन्हें जागृत कीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, यू कैन डू एनीथिंग। हर आदमी के अंदर वो शक्तियाँ हैं, वो पावर है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसको भैया जानने के लिए और जागृत करने की, एक्टिव करने की ज़रूरत होती है। आपका व्यवहार बदलेगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। एक सिलेंडर जो है बार बार भरिए, जीप को तालू से लगाइए, हाथ धोइए, हर समस्या खत्म खत्म खत्म। धन्यवाद ईश्वर का, शुक्राना जरूर अदा करें परवरदिगार का, भगवान को धन्यवाद जरूर दें अपने हर काम के लिए, ठीक है। जब कोई बड़ी समस्या है तो तभी कहो अरे वाह, फिर से टेस्ट में डाल दिया, ठीक है, उसे टेस्ट को पास कीजिए, पास हो जाएंगे आप, क्योंकि करने कराने वाला वही है। नियम है ना, करे करावे आप है आप। तो ये सब है, ये सब प्रकृति का है। मैं इन चीज़ों में खेलता हूँ, इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। ऋषियों मुनियों ने सब ज्ञान अपने साथ लेकर दुनिया से निकल लिए। मैं कहता हूँ कि ये सब चीज़ें हर बंदे को तक पहुँचनी चाहिए। तो वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना आपके लोगों को फ़ायदा है, ठीक है। पर्सनल कोई भी समस्या हो, मैंने हर वीडियो में आपसे कहा है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। कैसी भी समस्या हो, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, कैसी भी समस्या हो, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको रेमेडी देने का बिल्कुल प्रयास करूँगा, बेहतरीन से बेहतरीन रेमेडी देने का प्रयास करूँगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।